बॉलीवुड के पास केजीएफ है, पुष्पा है, बाहुबली है, धुरंधर है, एनिमल है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन सब की ओजी गदर है? कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। 10 करोड़ से ज्यादा का उसका फुटफॉल था। इतना बड़ा फुटफॉल तो आज तक किसी फिल्म का नहीं हुआ। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। हजार की थिएटर की सीटों पे 2-2 हजार लोग बैठते थे। पहली फिल्म है जिसके 24 घंटे सिनेमा चलते थे। लोगों ने टेंट लगा लिए थे थिएटरों के बाहर। 12 बजे जो आदमी बाहर आया शो से, वो भी दोबारा चला गया। बस एक नजर उसको देखा। करेंगे। मैंने शुरुआत में कहा कि आज बॉलीवुड के पास केजीएफ है, पुष्पा है, बाहुबली है, धुरंधर है, एनिमल है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन सब की ओजी गदर है? 25 साल पहले जिसने बताया कि पैन इंडिया क्या होती है। गदर तो गदर ही है। गदर एक प्रेम कथा तो गदर एक प्रेम कथा ही है। और शायद 10 करोड़ से ज़्यादा का उसका फुटफॉल था। इतना बड़ा फुटफॉल तो आज तक किसी फिल्म का नहीं हुआ। ये ठीक है कि मुझे आदत नहीं है कि अपना ढिंढोरा खुद पीटने की, और शायद आज की दुनिया ऐसी है कि वो ढिंढोरा खुद पीटना चाहिए। जैसे धर्म जी भी कई दफ़े बोलते थे, उन्होंने भी एक दफ़े बोला था 35 साल हो गए मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, मैंने कभी अपनी टुनटुनी नहीं बजाई, ढिंढोरा नहीं पीटा। तो मुझे भी ऐसा लगता है मैंने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन अब समय आ गया शायद ढिंढोरा पीटना चाहिए। मैं सर गदर पे आज मैंने, क्योंकि गदर को 25 साल हो गए, तो सारे फैंस की तरफ से हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। धन्यवाद। और गदर की इनसाइड स्टोरीज को लेकर आज एक पूरा सेगमेंट रखा है मैंने, लेकिन उसके पहले 1-2 छोटे-छोटे सवाल अनिल शर्मा जी से। बताइए, क्या कोई ऐसी फिल्म है जो आपने नहीं बनाई और आपको अफसोस है? एक फिल्म थी गदर से पहले, मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। वो स्क्रिप्ट का नाम था कश्मीर। ये आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ मैं। तो वो फिल्म मैं नहीं बना पाया, उसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है। क्यों अफसोस है वो मैं बताना चाहता हूँ कि उस फिल्म में मैं दिलीप साहब के साथ काम करना चाह रहा था, और दिलीप साहब को वो मैंने कहानी सुनाई थी। दिलीप साहब ने जब कहानी सुनी मुझसे, तो कहानी सुन के उन्होंने पहली मीटिंग में मुझसे हाँ कहा, और परफॉर्मेंस करके मुझे अपने सीन दिखाने लगे। जो सीन बता रहा था वो परफॉर्म करके दिखा रहे थे। सामने उनके घर की बात है, और पंडितों के पलायन के ऊपर वो सब्जेक्ट था, और उसमें धर्म जी थे और दिलीप साहब थे। ऐसा सेटअप मैं बना रहा था, और वो मेरे बड़े दिल के करीब सेटअप था। और यंग लड़के की, एक यंग लड़का भी होने वाला था। शायद उन दिनों यंग आमिर खान आया था, शायद मैं उससे अप्रोच करता, मैंने किया नहीं था, पर ऐसा मेरे मन में था। तो जब मैं कश्मीर की कहानी बना रहा था, तो कश्मीर की कहानी बनाते वक्त क्या हुआ कि दिलीप साहब ने हाँ कह दिया, सब कुछ हाँ हो गया। और उसके सेकंड हाफ में मुझे एक प्लॉट चाहिए था कि कश्मीर का लड़का, सब प्लॉट चाहिए था, और पीओके की लड़की। उस सब प्लॉट को ढूंढते ढूंढते गदर का प्लॉट आ गया। और गदर का प्लॉट आ गया। जिस क्षण में गदर का प्लॉट आया, मैं अपने कमरे में, शक्तिमान ने मुझे वो आइडिया दिया, और मैं अपने कमरे में ऐसे घूमने लगा, और घूमते घूमते मुझे लगा कि यार ये तो रामायण आ गई है। राम सीता को लंका से लेने जा रहे हैं, और लंका तो पाकिस्तान से बेटर हो नहीं सकती। ये फिल्म तो लोगों के दिलों में उतर जाएगी, इससे बड़ी हिट कोई हो नहीं सकती। तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मेरा मन कश्मीर से हट के गदर पे आ गया एज ए डायरेक्टर, जबकि वो स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी, आइकॉनिक स्टार कास्ट थी। और हर डायरेक्टर की इच्छा होती है कि दिलीप साहब के साथ काम करें, और मेरी तो बहुत ज़्यादा थी। मैं यंग था उन दिनों, और मुझे ऐसा लगता था कि दिलीप साहब से बड़ा स्टार कोई है नहीं, एक्टर कोई है नहीं। तो वो अफसोस मेरे जीवन में रह गया। आपने बोला जो जीवन में रह गया, तो फिर मैं दिलीप साहब के पास गया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा एक कहानी आई है, और उस कहानी को बनाने को मेरा मन है, अब मैं क्या करूँ? दिलीप साहब ने बोला भाई एज ए डायरेक्टर जो तुम्हारा मन है वो बनाओ, बाद में बना लेंगे। लेकिन वो बात कभी आई नहीं। तो इसका मुझे बड़ा अफसोस है, उस फिल्म को मैं नहीं बना पाया। ये दिलीप साहब का गदर कनेक्शन था। हाँ, दिलीप साहब का ये गदर कनेक्शन था जी। ओके। गदर के बाद कोई एक ऐसी फिल्म जिस पर आपको बहुत भरोसा था कि इतिहास रच देगी, लेकिन वो चल नहीं पाई? वो पिक्चर थी जो उतनी सफल नहीं हो पाई, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में क्या हुआ था कि अगर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की कथा मैं आपको एक लाइन में सुनाऊं, तो आज आप बोलोगे कि पिक्चर सुपरहिट है। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान में अमरनाथ यात्रा हो रही है,
और पाकिस्तान बोलता मैं अमरनाथ यात्रा नहीं करने दूंगा और भारत की फ़ौज उस यात्रा को करवाती है। तो ये थॉट तो आज भी हिट है, कल भी हिट था, हमेशा ही हिट रहेगा, ये फ्लॉप हो नहीं सकता। लेकिन वो पिक्चर इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बाद भी वो नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। तो उसका रीज़न इतना ही था कि मैंने माहौल बदल रहे थे, चीज़ें बदल रही थी, कि मन में एक विचार आया कि वाई इंडिया पाकिस्तान दोनों को साथ में मिला के काम करते हैं। और क्लाइमैक्स मैंने साथ में कर दिया दोनों के, कि अमरनाथ यात्रा को रोकने के लिए पाकिस्तान के आर्मी भी आ जाती है, वो भी हेल्प करती है टेररिस्टों से बचाने के लिए। बस वहीं गलती हो गई, क्योंकि भारत ऐसा नहीं सोचता और वो सत्य भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। कहाँ पाकिस्तान आप ज़रा सेकुलर बन गए थे। हाँ, थोड़ा हो गया था, हो जाता है कभी कभी, मन है, बदल जाती हैं चीज़ें, या उस दौर के माहौल के हिसाब से उस दौर का माहौल ऐसा हो रहा था। और बहुतों का लोग कहते थे यार आप तो यार इतना जिंगोस्टिक फिल्म बना रहे हो, इतना एक बैशिंग करते, जबकि गदर में कोई बैशिंग थी नहीं, फिर भी लोग कहते थे। तो आदमी का कहीं मन तो बदलता है, यार हम कोई बैशिंग वैशिंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम सेकुलर भी बहुत हैं अंदर से। मैं तो चाहता हूँ हिंदू मुसलमान सारी दुनिया संग साथ रहे, प्यार मोहब्बत से दुनिया रहे। गदर का संदेशा भी यही था कि नफ़रत के माहौल में मोहब्बत कैसे खिले, यही संदेशा था, दुनिया मोहब्बत से चलती है। तो हमने सोचा चलो यहाँ भी ऐसे ही कुछ करते हैं, दोनों को साथ मिलकर यात्रा को रुकवाते हैं। उसमें हमारी यात्रा रुक गई। हालांकि कमाल की फिल्म थी, मतलब उसमें अगर कुछ सीन्स को अगर ध्यान में रखूं मैं, तो मुझे लगता है कि फिल्म का प्लॉट अच्छा था, टाइटल अच्छा था, गाने बड़े ज़बरदस्त थे, अक्षय कुमार का लुक बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त, अक्षय कुमार वो जो कमाल था। शायरियाँ बड़ी ज़बरदस्त थी, शायरियाँ ज़बरदस्त थी। मुझे शेर व शायरी का बड़ा शौक है, तो उस फिल्म से मैंने बड़ी शायरी उठाई थी। बड़ी हमने शायरी कहाँ, आसमानों से कह दो कि अगर हमारी उड़ान पकड़नी है तो वक्त आ गया अपने कद को और ऊंचा कर ले, अपना कद ऊंचा कर लो। हाँ, अक्षय कुमार वाज फैंटास्टिक। अब सर गदर पर आते हैं जी। गदर सनी देओल के जीवन में बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, उनकी लाइफ की शायद सबसे बड़ी फिल्म है। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी जो है वो भी गदर की तरह है। जैसे तारा सिंह हार नहीं मानता, ऐसे आप भी लग रहा हार नहीं मान रहे, उतार चढ़ाव, डाउनफॉल, आलोचना, वापसी। मुझे देखिए क्या है, मैंने कभी आलोचना, हार और जीत कभी सोचा ही नहीं। मैं मथुरा के छोटे से शहर का रहने वाला, मथुरा से बम्बई तक का सफ़र हो गया और मुझे तो सिर्फ चलना ही आया है। मैंने कभी सोचे नहीं कि हार रहा हूँ कि जीत रहा हूँ, ये प्रश्न ही मेरे मन में आज तक नहीं आया। लोग कहते हैं कि आप हारे भी जीते भी, पर मुझे लगा नहीं कि मैं कब हारा और कब जीता। मैं तो चल रहा हूँ, रास्ते में चलते में जब आप चलते चले जाते हैं शुभांकर जी, तो कभी कभी आपके पाँव लड़खड़ाते भी हैं, कभी टेढ़े मेढ़े मोड़ भी आ जाते हैं, कभी रास्ते में पत्थर भी आ जाता है, कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा आ जाता, उस पर भी उठ के उतर के आप चले जाते, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं चल रहा हूँ और चलते चला जा रहा हूँ, चलते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब अगली फिल्मों के सफ़र पे जा रहा हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या अच्छा और क्या बुरा। मुझे इतना मालूम है कि मुझे सिर्फ चलना आता है और मैं चल रहा हूँ। मैं कुछ सवाल पूछूंगा जिससे जनता को फ़र्क पड़ेगा। क्या ये सच है कि गदर में पहली कास्टिंग जो होने वाली थी वो सनी देओल की जगह गोविंदा की होने वाली थी? जी, ये बिल्कुल गलत फहमियाँ हैं, ये बेमतलब फैलाई हुई बात है, ऐसा कुछ नहीं है। गोविंदा जी मेरे बड़े प्रिय एक्टर हैं और उन दिनों में गोविंदा जी के साथ महाराजा करके चुका था। ये शायद गोविंदा जी ने कहीं कहा है, गदर में उनको भी ऑफर दिया गया था। उनको कुछ गलत फहमी हो गई, इसीलिए मैं उस बात को आज यहाँ थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। हुआ क्या था कि मैं सनी देओल के सिवा कभी भी गदर के लिए कोई एक्टर सोचा ही नहीं था। जिस दिन ये कहानी सोची थी मुझे लगा था सिर्फ सनी देओल ही है। मेरे दिमाग में दो ही कलाकार थे, या तो यंग डेज का धर्मेंद्र या सनी देओल। उस ज़माने में 90s की बात है, 90s के एंड की बात है, तो यंग धर्मेंद्र तो मुझे मिल नहीं सकते थे। यंग धर्मेंद्र मैं हमेशा इसलिए सोचता था कि सरदार वाला, कॉमेडी वाला, कॉलेज वाला अगर करेक्टर होगा धर्म जी बहुत हिलेरियस कर देंगे। फिर मेरे दिमाग में उन दिनों तो ऑप्शन सिर्फ सनी सर ही थे, तो सनी देओल साहब को, और सनी देओल साहब के अंदर बहुत ह्यूमर है, तो मुझे लगा था कि वो बहुत अपने लोगों के साथ बहुत ह्यूमरस होते आते हैं, पब्लिकली बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा वो ह्यूमर को बहुत अच्छा कैरी कर लेंगे, बाकी पावरफुल किरदार को तो ले ही जाएंगे। तो मेरे दिमाग में इकलौता सनी देओल था, कोई दूसरा एक्टर था ही नहीं कभी। हुआ क्या था कि मैं एक दफ़े गोविंदा जी से मिलने गया जब महाराजा के दौरान शूटिंग उनके साथ काम कर ही रहा था, तो मुझसे पूछा अब आगे क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे एक कहानी कर रहा हूँ और आइडिया सुनाया और सनी सर के संग कर रहा हूँ। तो शायद उन्होंने वो बात नहीं सुनी, सनी सर के संग कर रहा हूँ। उनको लगा, एक्टर को क्या लगता है जब आप उसको आइडिया सुनाते हो तो उसको लगता है वो आइडिया आप उसी के लिए उनको सुना रहे हो।
और मैं ऑलरेडी उनके साथ पिक्चर बट लेकिन उन्होंने बकायदा रीजंस दिए क्यों रिजेक्ट किए उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने अपने मन में एक रीज़न बना लिया। मुझे उस वक्त बोला भी, अरे इसमें तो बहुत हिंदुस्तान पाकिस्तान है। मैंने कहा हाँ सर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान है, पर मैंने कभी भी उनको जो आइडिया हल्का सा सुनाया भी था, तो इसलिए नहीं सुनाया था कि पिक्चर आप करो। पिक्चर तो ऑलरेडी तब जब मैं उनको सुना रहा था आइडिया, तब तक ऑलरेडी सनी देओल साइंड थे। सनी देओल वो पिक्चर कर चुके थे, हाँ कर चुके थे, लेटर साइन हो चुका था। मैंने तो सिर्फ एक आइडिया सुनाया, जैसे कि भाई पूछता है एक्टर कि आप क्या कर रहे हो। आप कहीं भी जाते हो तो कोई एक्टर पूछता ही ना आपसे। सलमान से भी हम मिलते हैं तो वो हमसे पूछता है, और शर्मा जी अभी और क्या पिक्चर कर रहे हो, तो बता दिया आइडिया। ओके ये सच है सर 10 करोड़ से अधिक टिकट बिके थे इसके? हाँ, गदर के? हाँ जी 10 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक आई थी। इतना फुटफॉल कभी नहीं हुआ। 10 करोड़? हाँ, हजार की थिएटर की सीटों पे 2-2 हज़ार लोग बैठते थे। 24 घंटे थिएटर चलते थे। पहली फिल्म है जिसके 24 घंटे सिनेमा चलते थे। मतलब लोगों ने टेंट लगा लिए थे थिएटरों के बाहर, वहाँ पे ढकेलें लग गई थी, खाने पीने बन रहे थे और लोग खाना खाते थे, लोग अपना पकाते थे, टेंट लग गए थे और सब कुछ होता था। ट्रैक्टर खड़े रहते थे और 12 बजे का रात को शो ख़त्म होता था तो 12 से 3 चलता था, 3 से 6 चलता था, 6 से 9, 24 घंटे दिन में 8 शो चलते थे। और 12 बजे जो आदमी बाहर आया शो से, वो भी दोबारा चला जाता था।